अभी हम उसी करमैनी गांव में मौजूद है, जिस गांव का ये मुख्य द्वार है। और इस द्वार के इस तरफ जो घर है उसके घरवा पर नोटिस नहीं है। इस तरफ जो घर है उस सारे घरों पर नोटिस दिया गया है। नोटिस जो है उन सारे घरों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया है। और ये जो है घर का ध्वस्त करने की तमाम प्रक्रिया है वो चल रही है। कुछ यहाँ के लोग मौजूद है, ग्रामीण है, बात करेंगे। परिचय दीजिए सर। ग्राहित राम करवाइने है ना। हमारे 3 लड़का है, तीनों लड़का को नोटिस आ गया है। हाँ ना। रहने के लिए जगह नहीं है। सरकार बार बार धमकी दे रही थी, बहुत पहले भी हम लोग ने बनबस्ती के लिए मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार सुन नहीं रही है। बल्कि अंचलाधिकारी तो मैंने समझा कि ये नटवार में शनिवार को मैं पूर्व बहुत पहले गया था, तो बोले कि आपसे हमसे पूछ के घर बनाए हैं। ये अंचल अधिकारी ने बात की है कि आदित्य कुमार एसटीओ जो चले गए सीओ साहब, आप पूछ कर घर बनाएंगे। नहीं सर, हम तो घर नहीं बनाए हैं, लेकिन ये 90% दलित जितना भी हैं गांव से दक्षिण बसाए गए हैं, आपके जमीन में बसे हैं, है ना। हाँ, श्रीमान से हम लोग अनुरोध अभी भी कर रहे हैं कि आप 15 से 20 फीट पनबहा लेकर महादलितों की जान माल की सुरक्षा की गुहार श्रीमान से लगाते हैं, है ना। दलितों के एक नेता रहे हैं जिनका नाम मान्यवर साहब कांसी राम है, और उन्होंने एक वाक्य कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यानी कि जिन दलितों के पास अपनी खुद की भूमि नहीं है वो जो है बिहार सरकार की भूमि में अपना घर बना करके रह सकते हैं, और उनको किसी भी अधिकारी पदाधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकायदा वो जो जमीन है वो मुख्य रोड पर ना हो और किसी सरकारी संपत्ति का अवहेलना ना करता हो। तो इस संदर्भ में मैं बात करूंगा कि क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से जो है घरों को गिराने की नोटिस यहाँ पर दी जा रही है। सर, मुख्य वजह क्या रही है जिसकी वजह से जो है घरों पर लगातार हम लोग का जो घर बना है वह समझ है कि आज भी बस बड़ी बस सासाराम बस जा रही है, आती है बस जाती है। ये बड़ा बड़ा समझ है कि ये जेबीसी मशीन जा रहा है, इसी रोड से पार हो रहा है। अच्छा, नल जल के लिए समझ है कि नाली का व्यवस्था हो गया है। किसानों से भी हम लोग को अनुरोध है अंचलाधिकारी से कि 15 से 20 फुट पनबहा लेकर बनबस्ती के लिए समझ कि निवेदन हम वो बार बार करते हैं। पूर्व ये राजेश बाबू समझ कि अंचलाधिकारी और ये कमलेश, है ना, ये समझ के लोग आए थे समझ कि पनबहा के निरीक्षण में। उन लोग को भी हम लोग आवेदन किया, वो बसने के लिए समझे कि वो आज को दिखाए हैं प्रपोजल कुछ है वो, लेकिन अपना हस्ताक्षर नहीं किए, है ना। जिससे आज तक हम लोग को लंबित अनुरोध है यही है कि गांव को अब देखते हुए समझे कि हम लोग को सुरक्षा के लिए गुहार लगाते हैं श्रीमान से उजड़ने से बचाया जाए। और उन लोगों ने अंचलाधिकारी महोदय जिनका नाम आप राजेश जी ले रहे हैं, उन्होंने आप लोगों को बसाने के लिए जो है वो ऑथराइज किया था कि आप लोग जो है वहाँ पे जाकर के रह सकते हैं, बस सकते हैं। नहीं, वो लोग तो मतलब कहे कि हमारी जमीन पर आप कौन बसने, हम सब पूछ कर बसे हैं, वही बोले। हाँ, बोले कि हमसे पूछ के बसे। हाँ, ये आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? अरे हम तो रह रहे हैं यहाँ। समझिए कि मेरा होश नहीं था, मेरी माँ समझिए कि यहाँ सुअर पाल रखी थी, वो कहेगी कि सुअर को खाना के ले जाओ, तो हम ले जाते थे। समझिए कि उस समय से आज मेरा 80 बरस का उम्र हो रहा है अब, है ना। यानी सदियों से आपका जो एक पीढ़ी है, आपके पिताजी आपके दादाजी रहा करते हाँ थे। हाँ, देखिए इनके पिताजी ये बुजुर्ग है, इनका उम्र करीब कितना उम्र हो रहा है? हमारा 80 बरस का उम्र। 80 वर्ष इनका उम्र हो रहा है। और इनका कहना है कि हमारे पिताजी और हमारे दादाजी जो है इसी भूमि में रहा करते थे। शायद उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनको यहाँ के अंचलाधिकारी कह रहे हैं हमसे पूछ के घर बना है। एक और व्यक्ति मौजूद है, नीले गमछे में दिखाई दे रहे हैं। इनसे पूछने का प्रयास। सर्वप्रथम सब परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल दास हुआ। मैं सबसे पहले इस चैनल को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही साथ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहकर मैं पूरे 8 प्रदेशों में मैं काम करता हूँ, जहाँ शोषित दलित वंचित लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। मेरे कान तक आवाज़ पहुँचती है। मैं उस गांव में पहुंचकर उसको न्याय दिलाने का मैं आंदोलन करता हूं। इन लोगों के घरों को जो है तोड़ने की नोटिस दी जा रही है। इस घटना को आप किस स्तर से देखते हैं, और इन दलितों के घरों को अगर तोड़ा जाता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, 22 फरवरी को 23 फरवरी को यहाँ पर नोटिस आया था। मुझे संपर्क में किया लोग। मैं 22 फरवरी को यहाँ पर आया। मैं
22-23 फरवरी को मैं अंचलाधिकारी के पास जाकर ज्ञापन सौंपा और मीडिया का कटिंग काट कर मैं अपने पास भी रखा, इन लोग को भी दिया। मैं यही कहा कि वहाँ के जितने भी दलित समाज है, वहाँ के दलितों का जो घर नहीं है उसको तोड़ा नहीं जाए। बाकायदा अगर उसका पेपर है, अगर आपके उस जमीन से किसी तरह का वैसा सरकारी फंड के माध्यम से आपको जमीन को उपयोग करना चाहते हैं, तो पहले वहाँ के दलितों को पहले मकान बनाकर, जमीन आवंटित कर मकान बनाकर पहले उसको रहने का दो, तब इसमें हाथ लगाना। इसके बाद अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जो ग्राम क्रमेनी में दलितों के ऊपर ये समनशाही विचारधारा के ऑफिसरों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मैं कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसके लिए मैं संघर्ष रोड क्या, मैं सांसद तक लेकर आवाज उठाने के लिए जाना होगा, तो मैं अपना कमर कस चुका हूँ। इनके घरों को अगर तोड़ा जाएगा तो आप अगला कदम आपका क्या रहेगा, और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं यहाँ के अंचल अधिकारी को, यहाँ के अनुमंडल अधिकारी को, या फिर यहाँ के जिला पदाधिकारी को? देखिए, या अंचलाधिकारी हो या LRDC हो, चाहे जिला का DM कलेक्टर हो, वो हमारे कुर्सी पर बैठाने से बैठा है, वो हमारा नौकर है, हम उसका नौकर नहीं है। ये दलितों का नौकर है, वह यहाँ के दलितों का, यहाँ के भारत के दलितों का नौकर है, वह हमारा नौकर है, हम उसका नौकर नहीं है। इसलिए यहाँ के दलितों का जो पड़ताल करने का काम करता है यहाँ का प्रशासन, मैं कतई नहीं बर्दाश्त करता हूँ। इसके लिए मैं आंदोलन पूरे जिले में करूँगा, राज्य तक करूँगा। क्यों नहीं मानेगा, हम उसको मनाने के लिए तैयार हैं। मैं ये और कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस ग्राम क्रमेनी में 75 साल से जो यहाँ के दलित लोग रहता है, यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी लोग उस बोलता है कि हमसे पूछकर उसका बाप का है क्या ये जमीन। मैं उसको चैनल देकर बोलता हूँ, CO को, LRDC को, उसका बाप का जमीन नहीं है, वो हमारे बाप का जमीन है, और उसको जहाँ भी वेट करना होगा हमसे कर लेगा। उसके लिए मैं चैनल देता हूँ उसको। ये यहाँ के माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, जो कि संविधान बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इन्होंने एक बात कही कि वो ये जो जमीन है वो यहाँ के अंचलाधिकारी के बाप की नहीं है, ये हमारे बाप की है। मैं पूछना चाहूँगा वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को कि जो लोग जो है इन सारी घरों को गिराने का सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो इन में बसने वाले लोगों के लिए एक भूमि का, एक आवास का प्रबंध किए हैं? अगर नहीं किए तो इस घरों को छूने का उनका हैसियत नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा, और मेरा ये दावा रहेगा, यहाँ के पदाधिकारियों से मेरा मांग भी रहेगा कि जब तक इन घरों को शिफ्ट नहीं किया जाता है दूसरी जगहों पे, तब तक इन घरों को तोड़ना पूर्णतः जो है वो राष्ट्र हित में नहीं है, वो जो है पूर्णतः गलत है, और इसका विरोध होनी चाहिए। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।